हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन की। अगर आपको वे फार्मूले अच्छे से आते हैं तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, नहीं तो आप कहीं और से देख लो यार। फार्मूले तो कहीं से पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, बस आपको फार्मूले पता है ना। 10x = 10y के, sin x = sin y के, तो यार बिल्कुल अच्छी बात होगी। नहीं तो यार सवाल थोड़े कम समझ आएंगे, लगभग समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आप सोचोगे कि क्या कर दिया क्या नहीं किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको फार्मूले वगैरह आने चाहिए, ठीक है ना। इस चीज़ के किसके लिए आपको जो है ना, देखो, एक तो जनरल सॉल्यूशन के फार्मूले आने चाहिए और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि मैंने बताया भी हुआ है, नहीं तो आप कहीं और से देख के कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, तो चलिए चलिए हम चलते हैं। पहले क्वेश्चन पर क्या बोला है, टेंजेंट x =√3 है और प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ये है, टेंजेंट x क्या है, टेंजेंट x √3। देखो आपको अच्छे से दिख रहा है ना, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना। टेंजेंट x =√3। तो देखो दोस्तों, अब आ जाओ बिल्कुल आराम से, सब कुछ दूर कर दो, बस आप क्वेश्चन पे देखो, ठीक है ना। सबसे पहले हमने जो है क्वाड्रेंट बना लिया, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि है ना, साइन कहाँ पर पॉजिटिव होता है, टेन कहाँ पर पॉजिटिव होता है। देखो ये पॉजिटिव है ना, क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखा है, +√3। तो देखो क्या जो है, टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने बताया भी हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ लो दोस्त, ठीक है ना। देखो पहले क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो देखो भाई, टेंजेंट x √3 कहाँ पर होता है, मतलब हम ये एंगल क्या ले जब ये √3 होगा, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है। टेंजेंट 60 होता है, √3 क्या होता है, थीटा 60। पर हमें 60 डिग्री नहीं लेना, हमें किस में लेना है, रेडियन फॉर्म में। तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करके दो और क्या जाएगा, रेडियन फॉर्म में आ जाएगा। और 60 डिग्री को याद भी रख लो आप, 90 डिग्री तक आपको याद रखनी चाहिए रेडियन फॉर्म, ठीक है ना। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं रेडियन फॉर्म में, π/3। तो देखो एक तो क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई, ये x है, ठीक है ना, क्या हो गया, π/3। और देखो एक तो π/3 पर पॉजिटिव होता है x, और एक कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक पाई होता है ना, और पाई में हम कुछ जोड़ेंगे तभी आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है। थर्ड कब आएगा, जब हम पाई में कुछ जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखो जोड़ो इसमें, पाई प्लस π/3। π/3 क्यों लिया, क्योंकि इतना थीटा था, और पाई प्लस कुछ जोड़ेंगे तब आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इसका एलसीएम लोगे, 3π + π 4π/3, ठीक है ना। तो x की क्या क्या वैल्यू होंगी, एक तो π/3 और एक 4π/3, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या आ गया आपके प्रिंसिपल, क्या आ गया आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पर, एक तो π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया ना। तो अब देखते हैं दोस्तों जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। देखो टेंजेंट x +√3 है ना क्वेश्चन में। तो अब देखो टेंजेंट x √3 कब होता है, टेंजेंट π/3 पर। देखो हम इसको टेंजेंट π/3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, हाँ वही बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि टेंजेंट π/3 मतलब टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है ना। तो अब देखो टेंजेंट x = टेंजेंट y, n π + 3, और n किसे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। समझ गए ना, ये हमारी क्या हो गई अब जनरल इक्वेशन, ठीक है ना दोस्तों। आ गया ना दोस्तों समझ में, बिल्कुल एकदम से आ गया ना। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेकेंट x = 2। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो भी देखते हैं क्या है, सेकेंट x = 2, ठीक है ना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, सेकेंड x कहाँ पर पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, और सेकेंड कहाँ पर होता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझ गए? इतना आपको पता भी होना चाहिए और पता भी होगा आपको, ठीक है ना। तो देखो अब एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई कर रहा है, क्यों कर रहा है वो बता रहा हूँ। देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल लेना हमें पहले। तो देखो भाई सीकेंट एक्स कहाँ पर 2 होता है, पहले तो ये बताओ आप लोग। 60 डिग्री पे होता है, हाँ भाई बिल्कुल 60 डिग्री पे ही होता है 2, ठीक है ना। पर हमें ये 60 डिग्री नहीं लिखना है, क्या लिखना है मैंने आपको बताया भी था, क्या लिखना है π/3। आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। एक तो हो गया देखो भाई π/3 हो गया, और एक क्या होगा देखो, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया, ठीक है ना, क्या 60 डिग्री है ना। तो देखो एक तो 60 डिग्री यहाँ पर बन गया ना, ठीक है ना। और एक क्या करोगे, एक तो आप अब देखना ये 2π नहीं पाई है, यहाँ से यहाँ तक पाई, और ये क्या हो गया 2π हो गया ना 2π। अब 2π में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक 2π, फिर कुछ वापस आया, आप माइनस किया ना आपने। तो देखो अब क्या करोगे आप, सीकेंट एक्स, ठीक है ना, सीकेंट एक्स है ना। देखो अब क्या है ये, इसको आप एक काम करो, आप इसको π/3 लिखो, ठीक है ना। तो देखो सीकेंट एक्स मतलब 2π में से π/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ठीक है ना। समझ गए ना दोस्तों, जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। मतलब 2π माइनस π/3 करके देखोगे तो क्या आएगा, π/3 आएगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एक तो π/3 होगा, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों आपका 3 to 6π में से 1 पाई घटेगा 5π/3, ठीक है ना। एक तो क्या आ गया ये, और एक क्या आ गया ये, एक तो इस वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये दोनों क्या होंगे आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ गए ना दोस्तों, ये दोनों होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन के हम क्या देखते हैं, जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने कर लिए थे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या जनरल सॉल्यूशन। तो देखो अब क्या होगा, देखो सीकेंट एक्स किसके बराबर है 2, मतलब सीकेंट एक्स π/3 लिख सकते हैं हम, क्योंकि सीकेंट π/3 की वैल्यू क्या होती है 2 ही होती है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है आपकी 2 होती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो दोस्त, सीकेंट एक्स सीकेंट वाई के बराबर नहीं होता, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। पर हाँ कोस एक्स किसके बराबर होता है, कोस वाई के, और इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको आप क्या करो, पलट दो। तो पलटोगे तो क्या आएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 होती है ना, तो पलट जाएगा ये भी। देखो हमने ये पलट दिया ना, मतलब 1 रेसिप्रोकल कर दिया, तो भाई इसका भी रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। देखो कोस 1 सीकेंट एक्स कोस एक्स, और ये क्या है 1/2। समझ गए हैं दोस्तों। अब देखो 1/2 कब होता है, ये कोस π/3 पे, ठीक है ना। तो देखो अब आ गया ना हमारे पास क्या, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस π/3। अब देखो कोस एक्स ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मैंने बताया भी, वो आपको याद होने चाहिए ये फार्मूले, ठीक है ना। अब देखो x तुम्हारे पास x दे रखा है, nπ प्लस माइनस वाई कितना दे रखा है, y क्या है π/3, और यह n इंटीजर से बिलोंग करता है। यह आपका आ गया क्या, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना दोस्तों।